नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए दिल्ली की सातों लोकसभा सीटों का लेटेस्ट सर्वे लेकर आया हूं। खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी इस लोकसभा चुनाव में सातों दिल्ली की सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ने वाली है। तो क्या मिलकर चुनाव लड़ने से बीजेपी पार्टी के लिए खतरे की घंटी होती हुई दिख रही है? क्या बीजेपी पार्टी को दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर झटका लगता हुआ दिख रहा है? अगर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर गठबंधन करती है तो क्या चुकाने वाले सर्वे आते हुए दिख रहे हैं? हम आपको एक एक लोकसभा सीटों की सर्वे बताते हुए दिख रहे हैं। पहले बात करते हैं पिछले लोकसभा चुनाव की। बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी ने 2014 और 2019 में 7 की 7 लोकसभा सीटें जीती थी और लगभग बीजेपी पार्टी को 56% वोट शेयर मिला था। क्या एक बार फिर से बीजेपी पार्टी 50% से अधिक वोट शेयर प्राप्त करने में सफल हो पाएगी, या फिर जिस प्रकार बीजेपी पार्टी से नगर निगम छीना है उसका प्रभाव वोटों पर भी पड़ता हुआ दिख रहा है? जिस प्रकार बीजेपी पार्टी और आम आदमी पार्टी में लगातार तकरार बनती हुई दिख रही है, इसका फायदा क्या आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है? जिस प्रकार से चंडीगढ़ में बीजेपी पार्टी ने चुनाव में धांधली की है और कोर्ट में जाकर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का मेयर फिर से कोर्ट ने बनवा दिया, उसका क्या बीजेपी पार्टी को झटका लगेगा? वहीं दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों की बात करें तो क्या आंकड़े बनते हुए दिख रहे हैं कि एक लोकसभा सीटों का सर्वे बताने वाले हैं। पहली सीट की बात करें तो चांदनी चौक की सीट है। तो क्या इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में किस पार्टी के पक्ष में यह सीट जाती हुई दिख रही है? तो यह सीट की बात करें तो यह सीट कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। दिल्ली लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ बीजेपी पार्टी को झटका लगता हुआ दिख रहा है। वहीं दूसरी लोकसभा सीटों की बात करें तो वह पूर्वी दिल्ली की है, जहां से गौतम गंभीर पिछली बार सांसद थे। अब के क्या आंकड़े बनते हुए दिख रहे हैं? इस सीट की बात करें तो यह सीट बीजेपी पार्टी बचाती हुई दिख रही है और गौतम गंभीर एक बार फिर से लोकसभा सांसद बनते हुए दिख रहे हैं। वहीं तीसरी लोकसभा सीट की बात करें तो मीनाक्षी लेखी की सीट है। वहीं पिछली बार 2014 और 2019 में मीनाक्षी लेखी ने यह सीट जीती थी। अब के इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन बनने से क्या मीनाक्षी लेखी यह सीट निकालने में सफल हो पा रही है? अब के लगता है कि मीनाक्षी लेखी को यहाँ झटका लगता हुआ दिख रहा है। यह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को यह सीट मिलती हुई दिख रही है और बीजेपी पार्टी को दिल्ली में दूसरी लोकसभा सीट है जहां पर बीजेपी पार्टी को झटका लगता हुआ दिख रहा है। वहीं तो अगली लोकसभा सीट की बात करें तो उत्तरी पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट है जहां से मनोज तिवारी लोकसभा सांसद है। अब की बात करें तो मनोज तिवारी का यहाँ पे लोकसभा सांसद से टिकट कटता हुआ दिख रहा है और बीजेपी पार्टी किसी नए कैंडिडेट को मैदान में उतारती हुई दिख रही है। वहीं भाजपा की बात करें तो 2014 और 2019 में मनोज तिवारी ने भारी बढ़त से यहाँ लोकसभा सांसद बने थे, लेकिन अब के बीजेपी किसी नए कैंडिडेट को मौका देने वाली है और बीजेपी पार्टी से गठबंधन के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन करके मैदान में अपना कैंडिडेट उतारेगी और बीजेपी पार्टी को अब के इस लोकसभा क्षेत्र में झटका लगता हुआ दिख रहा है। यह सीट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें तो उत्तर पश्चिमी लोकसभा की सीट है। वहीं पिछली बार की बात करें तो हंसराज हंस को यहां से मैदान में उतारा था। हंसराज हंस ने आम आदमी पार्टी के लगभग 5 लाख से अधिक मतों से उनको हराया था। क्या लोकसभा चुनाव में अब के बीजेपी पार्टी पर फिर से यह सीट जीतती हुई दिख रही है? तो बात करें तो बीजेपी पार्टी इस लोकसभा सांसद यानी कि हंसराज हंस को मौका देगी या किसी अदर्स को मौका देने वाली है? तो यह सीट बीजेपी पार्टी बचाती हुई दिख रही है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन का कैंडिडेट इस सीट पर हारता हुआ दिख रहा है। अगली सीट की बात करें तो दक्षिणी दिल्ली की है, जहां से रमेश बड़ोडी बीजेपी पार्टी के सांसद है। लेकिन ये सीट की बात करें तो यहाँ से पिछली बार जो कैंडिडेट थे जो नंबर 2 पर वे राघव सिंह चड्ढा था, जिनको भारी बढ़त मिली थी, लेकिन बीजेपी पार्टी ने लगभग यह सीट जीत ली थी। अब की एक बार बात करें तो यह सीट अब के बीजेपी पार्टी हारती दिख रही है और राघव चड्ढा यहाँ यह सीट जीतते हुए दिख रहे हैं, यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन का कैंडिडेट इस सीट पर जीतता हुआ दिख रहा है। बीजेपी पार्टी को यहाँ इस सीट पर झटका लगता हुआ दिख रहा है। अगली सीट की बात करें तो पश्चिमी दिल्ली के, जहां से प्रवेश वर्मा बीजेपी पार्टी के सांसद है। पिछली बार की बात करें तो प्रवेश वर्मा ने लगभग यहाँ से 5 लाख से अधिक वोटों से कांग्रेस के महाबाल मिश्रा को हराया था, बुरी तरह हराया था लगभग। अब की बात करें तो यह सीट एक बार फिर से बीजेपी पार्टी बचाती हुई दिख रही है। तो 7 लोकसभा सीटों की बात करें तो दिल्ली राजधानी की तो 4 लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के पास जाती हुई दिख रही है। 3 लोकसभा सीट बीजेपी पार्टी के पक्ष में जाती दिख रही है। अगर गठबंधन करके कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है तो यानी वह बीजेपी को पिछली बार से यहाँ 4 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है और बीजेपी को यहाँ झटका लगता हुआ दिख रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की रणनीति के कारण बीजेपी पार्टी को दिल्ली में झटका लगता हुआ दिख रहा है। आपको क्या लगता है कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में बीजेपी पार्टी कितनी लोकसभा सीटें जीतने वाली है? तो कमेंट में अपनी राय देना भूलें। जय हिंद, जय भारत।